अंधेरे जंगल में मुसाफिर लुटते, आग चक्कर बुध जलता हो, मरते हो 11 उजड़े, 4 5 3 गरखता हो। नमस्कार दोस्तों, आज की बात चाहे हम बुध भाव नंबर 3 पे करेंगे, पर पहले मैं ऊपर बताई गई पंक्तियों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको पता चल सके कि लाल किताब किस शैली में लिखी गई है और इसका मतलब कैसे निकाला जाता है और उसी के अनुसार उसके जो उपाय हैं वह खोजे जाते हैं। मैंने शब्द यूज़ किया अंधेरे। अंधेरे शनि को कहा गया यहाँ पे, और जो जंगल है उसको ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, और मुसाफिर केतु को। लुटते यानी बुध 3 के समय इन सभी के फल शक्की हो जाएंगे। आग यानी मंगल बद, चक्कर बुध जलता हो, 9 मरते 11 उजड़े, 4 5 3 गरखता हो। यानी कि अगर बुध में मंगल भी, बुध के समय मंगल भी बर्बाद हो रहा हो या मंगल बद ही हो कुंडली में, तो बुध 3 4 5 9 और 11 के भावों में बैठे हुए सभी ग्रहों पर अपना मंदा असर भेज देगा। इस तरह से इस लाल किताब के अंदर ग्रहों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके सभी चीज़ों पर क्या असर होगा, इस तरह से उसमें पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये सिर्फ जन्म कुंडली के ही नहीं बल्कि वर्ष कुंडली में और गोचर कुंडली के अंदर भी जब भी बुध भाव नंबर 3 में आता है तो वह अपना मंदा असर दिखाता ही दिखाता है। दोस्तों, लाल किताब की गहराई बहुत है और हमारे जैसे लाखों इसके जो दीवाने हैं अभी तक इसकी कुछ जानकारियां ही हासिल कर पाए हैं। जितना हम गहरा जाते हैं इसकी गहराई भी उतनी ही बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कि बुध अगर भाव नंबर 3 में आ जाए तो लाल किताब में इसे थूकने वाला कोड़ी कहकर पुकारा गया, जो कि खुद तो लंबी उम्र का मालिक होगा परंतु उसकी आंखों के सामने परिवार के कई सदस्य इस दुनिया से चले जाएंगे और इन सब की मौतों के बाद ऐसा इंसान दुनिया से जाता है। दोस्तों, हालांकि ऐसे इंसानों को मैंने मेडिकल या मेडिसिन आदि की लाइन के साथ प्रोफेशनली या शौकिया जुड़ा हुआ जरूर देखा है, चाहे वह किसी सेवा की भावना हेतु हो या किसी प्रोफेशन के साथ। किसी न किसी वजह से इनका जो संबंध है मेडिकल लाइन के साथ जुड़ ही जाता है, चाहे यह दवाइयों का दान हो, सोशल सर्विस हो, इन्हें मुफ्त बांटना आदि हो या कैसा भी कोई भी वजह हो। कभी कभी ट्रस्ट चलाना या इस तरह की किसी धार्मिक संस्था के साथ भी जुड़ा रहने के कारण ये इंसान इस बुध 3 वाला ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है। और तो और ऐसे इंसान को जो थूकने वाला कोड़ी कहा गया है तो वो इसलिए कहा गया है कि हमने अक्सर पाया है कि जिसका भी बुध 3 होता है वह अक्सर मसाला, जर्दा, कोई पान मसाला वगैरह खाकर इधर उधर थूकते हुए देखे गए हैं और इस वजह से इनका जो बुध है वह भी मंदा हो जाता है और यहाँ तक कि सूर्य भी मंदा असर देता है। हाँ, ज़्यादातर यहाँ बैठे मंदे बुध की वजह से वही बच पाया है जिसकी जुबान में थथलाहट होगी, यानी वह स्टैमर करता होगा। पंडित जी कहते थे जिसका भी इस तरह से स्टैमरिंग या थथलाहट बुध पे, जुबान पे आ जाए तो वह इंसान बुध की बाकी बुरी अलामतों से बच जाएगा, क्योंकि बुध ने अपना पूरा का पूरा मंदा असर उसकी जुबान पे डाल दिया। कभी कभी तो बुध 3 वाले लोग या खासकर बुध 3 वाली औरत हो या बुध 3 वाले कोई ऐसा इंसान जिसकी बहन, बेटी, बुआ, साली आदि कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होती पाई गई है जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान के नाम और इज्जत को धब्बा जरूर लगता है। हालांकि दोस्तों, जो बुध अगर तीसरे भाव में हो तो उसके अनुसार अमूमन मंदा असर देता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, परंतु कुछ यहाँ पर ऐसे योग भी हैं जो नेक असर पैदा करते हैं। जैसे कि अगर बुध 3 के समय मंगल लगन में बैठा हो, भाव नंबर 1 में बैठा हो, तो बुध यहाँ पर अब
नेक असर पैदा कर देगा। इसी तरह से बुध 3 के समय अगर भाव नंबर 9 और 11 खाली हो, यानी वहाँ पे कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो बुध का असर सिर्फ अपने तीसरे भाव तक ही सीमित रह जाएगा और ये अपना जहर बाकी सब जगह पे, बाकी सब भावों पे जो मैंने बताए उन पर नहीं डाल सकेगा। अगर 11वें भाव में सूर्य हो, जो कि बेहद रेयर होगा क्योंकि इतना डिफरेंस सूर्य और बुध में कभी होता नहीं, लेकिन क्योंकि बोला गया है वर्षफल में भी ये योग बन सकते हैं, तो अदरवाइज जो बुध है वह सूर्य के आसपास रहता है। तो फिर ऐसे योग में ऐसा इंसान औलाद और मामा खानदान इन सब के लिए खुशहाली लेकर आएगा। और ऐसा इंसान या इसका पारिवारिक सदस्य कैसे भी चेस्ट के साथ या दमे आदि के मरीजों के साथ रिलेटेड नामी डॉक्टर वगैरह हो सकता है, हकीम हो सकता है, या जो चेस्ट के साथ जितने भी रोग हैं वो सब के सब इसके अंदर गिने जाएंगे। ऊपर दी गई शर्तों जो मैंने अभी बताई हैं अगर हो तो ऐसा इंसान जिसका बुध 3 हो वह बहुत अच्छा कुशल व्यापारी, सीए, लॉयर, ये सब चीज़ें, या फिर बहुत हायर स्टडी में जाता हुआ भी देखा गया है। लेकिन बुध, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर बुध जो है अपना मंदा प्रभाव अधिक देता है, इसलिए भूल के भी ऐसे इंसान को बुध की उम्र में या फिर बुध की अगर महादशा चल रही हो या बुध गोचर में चल रहा हो, भूल के भी उस समय कोई ना कोई किसी भी तरह का अपने घर में धार्मिक समारोह, विवाह, शादी, खास करके जिसमें गाना बजाना, डांस आदि, कोई भजन गायकी आदि, ये सब चीज़ें हो, ऐसे प्रोग्राम नहीं करवाने चाहिए। आपकी ये छोटी सी हरकत बुध को मंदा असर देने के लिए एक्टिव कर देगी, जिसके बेहद गंभीर परिणाम हमने देखे गए हैं। चाहे वह परिणाम आपकी सेहत पे आए या आपको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट कर दे या आपको किसी तरह का लीगल पंगा खड़ा कर दे, पर ये करता ज़रूर है। अगर इंसान का भाव नंबर 3 में बैठा हुआ बुध हो तो ये इंसान को खून के आंसू जरूर रुलाता है। इंसान को ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बुध 3 वाले इंसान को अपने घर में भूल के भी किसी भी तरह से कैसा भी कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना चाहिए और ना ही उस समय इसको खरीदना चाहिए जब बुध गोचर, महादशा या वर्षफल में भाव 3 में चल रहा हो। इससे बुध एक्टिव हो जाएगा। बल्कि ऐसे म्यूज़िकल सामान जैसे कि ढोलक, गिटार, सितार आदि अगर ये घर में रखे हुए हैं या बंद पड़े हुए हैं और इनका उपयोग ना के बराबर हो रहा है, ये भी बुध को मंदा करने में अपना रोल अदा करेंगे। इसके अलावा चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे या रबड़ प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें से पत्ता तोड़ने पर दूध निकलता हो आदि इंसान को घर में लगाने नहीं चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी तरह की दरगाह या किसी भी मौलवी का धागा, तावीज, जिसको मंत्र पढ़कर तावीज की तरह बनाया गया हो, कभी भी नहीं लाना चाहिए। ना ही किसी तरह की राख या भभूति आदि इन सब को घर में लाना चाहिए। ये सब बुध को एक्टिव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे नुकसान होता है। बुध भूल के भी ऐसे इंसान को अपनी बहन, अपनी भूआ, अपनी मासी, इन सब की या किसी भी तरह की विडो औरत की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ना ही उनका पैसा उधार लेना चाहिए, ना ही उनसे किसी तरह की मदद लेनी चाहिए, बल्कि उल्टा उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। 8.5 साल, 17 साल, 32 या 34 से लेकर 36 तक और फिर 42वां, 45वां या 48वां साल, इन सालों में बुध अपना असर मंदा ही देता है, तकलीफ़ें देता है, जो कि इंसान को डिस्टर्ब करते हैं। इसका जो असर है वह पूरे परिवार पर, उनके बाकी सदस्यों पर भी पड़ता देखा गया है, यहाँ तक कि कारोबार पर भी, सेहत पर भी। अब बात करते हैं ऐसे इंसान को उपाय क्या करने चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ज़रूरी उपाय, 100 दिन
या 100 घंटों के लिए अपने नाक के सेंटर में नाक छेदन। इसके लिए मेरा एक अलग से एपिसोड मेरे YouTube चैनल पे है, आप वह देख सकते हैं। ये करवाना बेहद कारगर होगा। परिंदों को शिकारी आदि से लेकर जो परिंदे पकड़ते हैं उनको आज़ाद कर देना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु पालना नहीं चाहिए। और जब भी आज़ाद करें उनको जोड़े के अंदर करिए, यानी नर और मादा, खास करके 3 जोड़े। इसके अलावा फटकरी से दांत साफ करना ऐसे इंसान को बेहद नेक असर देता है। मूंग की दाल को रात को भिगोकर सुबह उसको बाहर परिंदों में डालना, घर की छत पे नहीं, घर से बाहर परिंदों को डालना बेहद कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ पीली कौड़ियाँ, ये एक तरह की कौड़ी आपने सुना होगा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो कौड़ियाँ होती हैं, इनको जलाकर इसकी राख को दरिया में बहाना भी बेहद ही कारगर और सॉलिड उपाय गिना गया है लाल किताब में। पलाश के पत्ते, इसको ढाक भी बोलते हैं, आपने कहावत सुनी होगी ढाक के 3 पात। तो ढाक के पत्तों का उपाय है, परंतु वह सोशल मीडिया पे देना मैं अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि इसका नुकसान बहुत होगा अगर गलत किया गया। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है। अगर आदमी जब भी प्रॉब्लम में फंसता है तो ये उपाय उसे घंटों में बाहर निकालता है। इसके साथ साथ ऐसे इंसान को कभी कभी बकरी का दान कर देना चाहिए, वो भी वैसे इंसान को जो शनि का दान लेता हो। तेल, सरसों का तेल वगैरह, उसको डकौत भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। और सबसे लास्ट में ऐसे इंसान को छोटी कंजकों का पूजन करना या दुर्गा पूजन करना, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना बेहद ही उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि ऐसा इंसान मेडिकल प्रोफेशन में बहुत कारगर साबित होता है, तो इस इंसान को मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए अगर इसको मौका मिले। यहाँ तक कि अगर उसमें जाए तो उसको एस्थमा या चेस्ट आदि के अंदर ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें ये एस्थमा या चेस्ट के साथ उसका स्पेशलाइजेशन कर सके। इसके अलावा ऐसे इंसान को लेंग्रेज, अंडरगारमेंट्स आदि के काम बहुत सूट करते देखे गए। पान सेंटर, क्योंकि हरे रंग का होता है, तो पान सेंटर, हुक्का बार, ये बड़े लेवल पे भी धंधा हो सकता है। सप्लायर का, रिटेलर का, होलसेलर का। हायर स्टडीज़ के अंदर ऐसा इंसान अगर जाए तो खूब तरक्की करेगा, लेकिन इसके लिए आपको चंद्र और सूर्य का भी देखना अनिवार्य है। दोस्तों, बुध आपकी बुद्धि, विवेक, आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, इन सब को इसी से देखा जाता है। मैंने जब सभी ग्रहों के फलादेश के अंत में मैंने कोशिश की है कि आपको उसके साथ साथ आपका क्या उपाय करने चाहिए, क्या कारोबार करना चाहिए, ये भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, यहाँ तक कि सभी ग्रहों में। पर आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, आपको क्या अधिक फल देगी, किस प्रकार फल देगी, इसके लिए सूर्य, चंद्र और बाकी जो ग्रह हैं इनको देखकर ही आपको इसका सटीक उत्तर दिया जा सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी में व्यापार कैसा करना चाहिए, क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बिजनेस सूट करेगा कि सारी ज़िंदगी जॉब सूट करेगी। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो खाली एक ग्रह से नहीं, बुध के साथ साथ बाकी ग्रहों से देखने भी ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अच्छे लाल किताब के जानकार से मिलकर उसको उचित उसका जो शुल्क है वो देकर ये सारी चीज़ों की जानकारी विस्तार से लेनी चाहिए। ये आपको फ़ायदा देगी। आशा करता हूँ आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड को लेकर, नए विषय पर, नए ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।